गोंदियारा थाना क्षेत्र के टिकरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक गरीब के घर आग लग गई। चेहरा मायूस है लोगों का। लगातार वो जो है बता रहे हैं कि अचानक कैसे आग लग गई। तमाम जानकारी जो है मैं लूँगा, मैं इनसे लगातार बातचीतें भी करूँगा। क्या नाम जाना चाहिए? नाम क्या है आपका? सर हमारा नाम है शुभम मिश्रा नाम है सर। हमारे पिताजी का नाम प्रेमनाथ मिश्रा है सर। हम लोग यहाँ करीबन 30-25 साल से रहते हैं सर। और हमारी माताजी का देहांत हो गया है, उनको ब्लड कैंसर था और ये हमारे नाना जी की संपत्ति है। वो नाना जी हमारी माताजी सेवा करती थी तो उन्होंने हमारे माताजी को दे दिया। तो हम लोग रहते थे तो एक खंडहर नुमा घर को गिरा के एक नया घर बना रहे थे। तो हमारे नाना जी के भाई हैं आर्या प्रसाद पांडे जी, उन्होंने ये घर बनाने से हमें करीबन 5 महीने से रोक रहे हैं। हम लोग करीबन पुलिस के पास कितनी बार गए, मिन्नतें किए, लेकिन पुलिस वाले ने सुने नहीं। उन्होंने जाके कचहरी में दायर किया और घर को रुकवा दिया, बनने नहीं दे रहे हैं सर। वो बार बार कहते हैं कि आप लोगों को घर से निकाल दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, ये बार बार धमकी देते थे, जिसमें हमने पुलिस को भी बताया और पुलिस ने एफआईआर में दर्ज भी किया हुआ है कि इन्होंने आग लगाने की बात की है। तो हम लोग करीबन यहाँ आते जाते थे सर। हम लोग गरीब परिवार से हैं, 10-12 हज़ार रुपये का काम करते हैं नैनी में। कैसे आग लगी ये क्या सर यहाँ गांव वालों ने हमें फ़ोन करके बताया कि आप कहाँ, तो हमने कहा कि हम नैनी में हैं और वहीं रूम लेके रहते हैं, वहीं हमारा फैमिली रहती है, 5 महीने का हमारा बाबू है। तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास सर कोई घर नहीं है, तो हम लोग वहीं रहते थे। तो ग्रामीणों ने फ़ोन किया करीबन 3 बजे के पास। गिरधारी लाल यादव जी ने हमें फ़ोन किया और हमने फ़ोन उठाया। उन्होंने ये बताया कि आपके घर में आग लग गई है। तो हम आनन फानन में तुरंत गाड़ी उठाया और अपने छोटे भाई दीपक मिश्रा को लेके यहाँ आए तो देखे तो हमारा पूरा घर जल चुका था, जिसमें से आर्या प्रसाद पांडे ये धमकी दिए हैं और उनके लड़के नरेंद्र पांडे और इंद्रजीत कुशवाहा, स्वर्गीय बलराम कुशवाहा जी के लड़के, इन्होंने हमें शंका है कि इन्होंने ही आग लगाया, क्योंकि हमें हर समय ये लोग ही धमकी देते थे कि आग लगाऊंगा और तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। आग लगने से ये नुकसान क्या क्या हुआ है? और करीबन सर हमारा 7 से 8 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान हुआ है। सारी चीज़ें, सारी सामग्रियां जल के पूरा खाक हो गई है। करीबन फ्रिज, कूलर जैसे बेड और 39,000 करीबन पैसा, करीबन 40 किलो अरहर की दाल थी, चावल, गेहूं, फ्रिज और एलईडी टीवी जैसे, और लाखों रुपए का कपड़ा। और जो हमारे मेला में हम लोग काम करते हैं, जो टेंट होता है, करीबन 1 लाख रुपए का टेंट करीबन जल चुका है सर। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये सर ये हमें शंका है सर कि पूरा 100% की उन्होंने धमकी देते थे और घर से निकालने की बात करते थे हमेशा। हम लोगों को मारने पीटने से पे आमादा रहते थे। और क्या क्या चीज़ें जली हुई हैं? ज्वेलरी वगैरह भी कई बात सामने आ रही है। हाँ सर, करीबन हमारा 1 तोला सोना और करीबन 250 ग्राम चांदी जल के राख हो गया है सर हम लोगों के पास, और 39,000 रुपये कैश वो जल गया है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर शुभम मिश्रा। हमारा ये छोटा भाई है दीपक मिश्रा। हम लोगों के पास सर माता नहीं है, तो हम लोग अपना छोटेपन में भरण पोषण करते हैं कमा के सर। तो कुल मिलाकर के आपने ये नहीं देखा कि आग लगाई किसने है? लेकिन नहीं सर, वो हमें करीबन 2016 से भी एफआईआर हमने किया, उसमें भी हमारे माताजी को इन्होंने धमकी दी और ये हमारे ज़मीन हड़पने की हमेशा बात की है। और वो हमारे नाना जी बे औलाद थे, तो हमारे माताजी को उन्होंने ज़मीन दे दिया, क्योंकि हमारी माताजी ही उनके काम क्रिया किए हुए थे, तो उन्होंने दे दिए। तो उसके बाद सर हमारे कहने का मुताबिक ये हमेशा धमकी देते थे कि तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं दूंगा, मार दूंगा जान से, आग लगा दूंगा घर में। कई दिनों से, आज करीबन 5 महीने से सर ये घर नहीं। आग लगने की जो स्थिति वो किसी ने यहाँ पर देखा है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं? सर हमने देखा नहीं सर, लेकिन उन्होंने हमेशा धमकी देते थे सर कि आग लगा दूंगा, जान से मारने की हमेशा धमकी देते थे। इनका ये मानना है कि यहाँ पर जिसने आग लगाई है वो इन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन इससे पहले भी, इसके पूर्व में भी लगातार इनको धमकियाँ मिलती थी, जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर एप्लीकेशन है वो लगातार थाना को सुपुर्द कर रखा है। आप सभी को बताते चलें कि ये तस्वीर है, कैमरा पर्सन लगातार उन तस्वीरों को दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर है और ये गरीब परिवार जो है ये रहता है, और ये पूरा का पूरा
जल गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो भी सामान है इनका जो भी बचा हुआ है वो सारे के सारे जो है वो जल करके खाक हो गए हैं। और आप सभी को बताते चले कि जिस तरीके से आरोप इनके द्वारा किसी और पे लगाया गया है, ये TV7 भारतवर्ष इसका पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि इनके द्वारा ये कहा गया कि जितने समय यहाँ पर आग लगी थी ये यहाँ पे नहीं थे। लेकिन इन्होंने एक बात साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने हमको पहले धमकियाँ देते थे कि तुमको घर में नहीं रहने देंगे, तुम्हारे घर पर आग लगा देंगे, ऐसी बात ये सामने निकल के आ रही है, जिसका TV7 भारतवर्ष का पुष्टि नहीं करता है। आसवानी के साथ शिव वर्मा, TV7 भारतवर्ष, प्रयागराज।